बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम माय किचन क्वींस। तो आज मैं नेबर्स की तरफ सेंड करने के लिए साथ में एक्स्ट्रा बना रही हूँ रेसिपीज़, और वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो शुरू मैंने काफ़ी लेट किया है, आफ्टरनून पहले ही हुई हुई है, मुझे लग रहा था कि रात हो जाएगी, रिकॉर्डिंग में ज़्यादा देर ज़रा लग जाती है। खैर, तो मैं पिज़्ज़ा डो बना रही हूँ। उसके लिए मैंने मैदा, यीस्ट और चीनी, नमक सब कुछ आपने इकट्ठे डाल देना है। यीस्ट और दूध जो है ना वो आपने नीम गर्म डालना है। फिर मैंने अंडे भी बीट करके डाल दिए। मैं क्वांटिटी ज़्यादा डाल रही हूँ इसलिए आपको 3 अंडे नज़र आए हैं। इसमें मैं ऑयल भी डाल रही हूँ। तो मैं आपको जो है ना एक लार्ज पिज़्ज़ा की डो हमेशा से देती होती हूँ, वही मैं आपको अभी कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में आप देख लें, आपको मिल जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे जो फतायर होते हैं ना वो पाए टाइप होती हैं, और मनाकिश भी बोलते हैं उनको, वो राउंड होते हैं ज़्यादातर। तो लेकिन मैं जो बना रही हूँ ना, मैं पिज़्ज़ा डो यूज़ कर रही हूँ, उनके लिए ज़रा डिफरेंट होती है, इतनी फ्लफ़ी नहीं होती। पर मैं पिज़्ज़ा डो ईजी वाली यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैं पिज़्ज़ाज़ भी आपसे शेयर करती होती हूँ अक्सर। तो खैर, इसको मैंने 8-10 मिनट नीड किया और ऑयल लगा के इसको फिर मैं कवर करके रख दूँगी डबल होने के लिए। नॉर्मली आपने मुझे देखा है कि जो बिल्डिंग में नेबर्स होते हैं उन्हीं को ही मैं भेज रही हूँ, लेकिन ये जो मेरी नेबर हैं ये मेरे बिल्कुल पास में रहती हैं, और सेम बिल्डिंग नहीं है, डिफरेंट है, पर इनसे बहुत ही एक प्यारा सा एक रिश्ता सा बन गया है। इनका इनके जो बच्चे हैं और मेरे जो बच्चे हैं ना, बिल्कुल एक जैसे, जो है ना वो सीधे सादे बच्चे नहीं होते, उस तरह से हैं। बस इस वजह से दोस्ती हमारी बच्चों की वजह से आपस में बहुत अच्छी हो गई है, और एक दूसरे से हम काफ़ी रिलेट करते हैं। रेसिपी तो मैंने आपको बताई ही नहीं। मैंने लिया है बटर रूम टेम्परेचर पे, और मेल्ट नहीं करना, रूम टेम्परेचर वाला बटर लेना है। उसमें मैंने वाइट और ब्राउन शुगर डाली थी, और इसको मैंने विस्क कर लिया था। आपके पास हैंड मिक्सर होगा तो ज़्यादा अच्छी बात है, जल्दी हो जाएगा। मेरा ये बोल ज़्यादा डीप नहीं है तो इसकी छींटें उड़नी थी, इस वजह से ना मैंने नहीं लिया हैंड मिक्सर। अच्छा, तो इसके अंदर मैंने फिर अंडा डाला है, और साथ में वनीला एसेंस डालूंगी। अंडे आपको ज़्यादा इसलिए नज़र आ रहे हैं कि मैं तो ज़्यादा क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि नेबर्स को भी सेंड करनी है। 2 नेबर्स हैं, एक तो वो जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, तो दूसरी वही हमारी बिल्डिंग में एक, तो उनसे चलता रहता है लेना देना, तो वो भी उनका भी ड्यू हुआ था। तो बहरहाल बाकी के भी कुकीज़, सॉरी, बाकी के भी एग्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह से विस्क करना है कि जबकि ये बटर और अंडे जो है ना वो कंबाइन हो जाए। अभी आप ये देखें, ऐसे कोई फटा हुआ मिक्सचर नहीं होता जैसे दूध फट गया हो, उस तरह से लग रहा है, लेकिन आपने इतना विस्क करना है कि क्रीमी फॉर्म में आ जाए। अच्छा, उसको मैंने साइड पे रख दिया, क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने तो जनाब ये इसकी जो कुकीज़ की फिलिंग है ये भी तो मैंने फ्रीज़ करनी है। तो जोन सा भी आप जो चॉकलेट स्प्रेड यूज़ करते हैं, जैसे हेज़लनट का जोन सा भी यूज़ करते हैं, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन अगर चॉकलेट सॉस डाल सकते हैं तो नहीं, अभी आप देखेंगे क्यों नहीं। अच्छा, क्योंकि हमने इसकी फिलिंग बनाने के लिए ना फ्रीज़ करनी है ये वाली जो चॉकलेट स्प्रेड है। अगर आपने फिलिंग नहीं डालनी तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। तो मैंने क्लिंग रैप जो है ना उसको कट कर लिया, और उसमें मोटे मोटे से डॉलप्स डाले हैं चॉकलेट स्प्रेड के, और फिर इसको मैं ऐसे रोल कर लूँगी। तो हम इसको फ्रीज़ करने के लिए बोल में रख देंगे, और जल्दी जल्दी से ये फिलिंग जो है ना सेंटर वाली ये रेडी हो जाएगी। वरना कुकी के दरमियान में इस तरह की फिलिंग डालनी जो कि स्टिकी सी है, वो बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसी ही फिलिंग डाल के उसको फटाफट से बेक कर दें। तो ये चॉकलेट तो मैंने फ्रिज में रख दी है, और अब हम आते हैं दोबारा अपने बैटर की तरफ। तो इसको ये देखें, सारा ये अभी लंपी सा है और बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुआ है प्रॉपरली। तो इसको हम विस्क करेंगे ताकि जो एग्स हैं और बटर है वो आपस में कंबाइन हो जाए, और क्रीमी सा मिक्सचर होना चाहिए, और सारा वेल कंबाइंड टाइप का लगे। ये देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आ गया है इसको, लेकिन काफ़ी देर करना पड़ा है क्योंकि हाथ से करना पड़ा ना, ऐसे कह लें 6-7 मिनट। अच्छा, इसमें अब मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं, या फिर मैदे के साथ इसको सिफ्ट करके भी डाल सकते हैं। मुझे ऐसे ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है सारे बैटर में। तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मैदा। बस उसके बाद हमारा ये स्टेप्स हमारे सारे ख़त्म हो गए। मैदा मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, आप सारा एक साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास बोल छोटा है और मैंने बैच डबल लिया हुआ है ना, क्योंकि नेबर्स को सेंड करना है। अच्छा, तो लेकिन एक और चीज़ है कि जब आपने मैदा डालना है ना, तो आपने इसको विस्क नहीं करना, फिर जब जस्ट कंबाइन करना, नहीं तो कुकीज़ जो है ना वो टफ हो जाते हैं।
ये कुकी डो डिफरेंट वाली है, जो नॉर्मली मैंने आपसे शेयर की हुई है वो उसी वक्त ही कुकीज़ शेप हो जाते हैं, पर इसको आपने कुछ देर फ्रीज़र में रखना है ताकि ये जो है ना ये वर्केबल हो जाए। उतनी देर में मैंने काउंटर्स को क्लीन कर लिया, अभी डो भी जो है राइज़ हो रही है और अभी कुकीज़ को भी सेट होने में टाइम है, तो मैंने उतनी देर में सोचा कि मैं जो फिलिंग है वो बना लेती हूँ, टॉपिंग है जो जो पाई हमने बनानी है उसकी। तो उसके लिए मैंने ले लिया कि पनीर, किसी क्वीन ने पूछा था कि ये आपको कहाँ से मिला नेस्टो में, तो जिस जगह पे वो नहीं होते पिकल्स वगैरह होते हैं, फ्रेश जो पिकल्स होते हैं, वहीं पे बटर खुला मिलता है ना कंटेनर्स में, उसी तरह वहाँ पे ये पड़ा होता है, तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा, इसको हमने चॉप किया, मतलब यानी ग्राइंड सा हो गया, और इसमें साथ में फिर मैंने योगर्ट डालना है। नॉर्मली जो यहाँ पे फतायर मिलते हैं उसमें क्रीम चीज़ डाला होता है, पर हर घर में क्रीम चीज़ नहीं होता, तो मैंने आपको सिंपल सोल्यूशन बताया। ये बहुत ही मज़े का भी है, हेल्दी भी है। दूध को आप जो है वो कर्डल करके दूध फाड़ के आप उसका कॉटेज चीज़ बना सकते हैं, और उसमें दही डाल के, तो आप ये देखें इसको कर लें, चॉपर में डाल दें, तो ये देखें पेस्ट बन जाएगी इसकी। थोड़ा सा मैंने उसमें नमक डाल दिया था। अच्छा, अब मिक्स करके मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। मैं 2 फ्लेवर्स बना रही हूँ, इसमें एक में मैंने सुमक डाल दिया, दूसरे में ज़ातर डालूंगी। ये अब अरबी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपके पास तो ये हर्ब्स नहीं होंगी, तो आप क्या करें कि आप चाट मसाला डाल के, या कोई भी जैसे पनीर टिक्का वगैरह अच्छा लगता है तो टिक्का मसाला थोड़ा सा डाल के तो आप ये टॉपिंग बना सकते हैं। बिलीव मी बहुत मज़े की लगेगी। अच्छा, उतनी देर में फाइनली जो है ये भी राइस हो गया है, तो इसको फिर मैं निकाल लूँगी और जल्दी जल्दी से जो पाए है उसको शेप देना शुरू कर दूँगी। उतनी देर में जो कुकी डो है वो भी थोड़ी सी वर्केबल हो जाएगी। उसके बाद फिर बस इसको मैं पेड़े बना लूँगी, शेप दे लूँगी। मुझे वैसे करना मॉर्निंग में चाहिए था शुरू के, आफ्टरनून तक बच्चे आते हैं ना, मैं 11-12 बजे शुरू करती, तो 3 बजे के करीब बच्चे आ जाते हैं, तो उस टाइम पे मैं फिर सेंड कर देती नेबर्स को, पर मैंने शुरू ही लेट किया तो शाम होती चली गई। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो है ना इसको ये टर्किश इसकी मैं शेप दूँगी, और ये वाली शेप यहाँ पर मिलती है जो फ़तायर होते हैं ना, इनको अरबी में फ़तायर बोलते हैं, लेकिन टर्किश पीड़े जो है ना वो डिफरेंट होता है, क्योंकि उसकी जो डो है ना वो बड़ी क्रंची सी क्रिस्पी सी डो होती है, और उसकी जो टॉपिंग है वो भी डिफरेंट होती है। तो ये बिल्कुल अरब स्टाइल के फ़तायर हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि मैंने इसमें जो है ना वो क्रीम चीज़ की बजाय जो है ना पनीर और दही डाल के मिक्सचर बनाया है। तो खैर इसको हम उसी तरह ही पीड़े की तरह ही शेप देंगे, और वो भी आज मैं आपको ईजिली सिखाऊंगी, मतलब ईजी वाला तरीका कि आपने कैसे बनानी है। एक बार पहले भी मैंने बनाई थी, आई थिंक काफ़ी पहले, लेकिन शायद एक ही बार बनाई थी ना, तो अभी चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी नए हैं। अच्छा, आपने ना ये एक साइड से इसको रोल करना है और नीचे किनारे पे ना आपने इसको जोड़ देना है, फिर दूसरा उसके ऊपर रख के, ये देखें आपने दूसरा भी जोड़ देना है। दोबारा से देख लें। किनारों को थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि खुल ना जाए। वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे एक किनारा खुल गया था एंड पे। अच्छा, जो बाकी जितने पेड़े आपने बनाए हुए हैं ना उनको आपने कपड़े से कवर करके रखना है, नहीं तो वो आटा ऊपर से ड्राई हो जाए ना तो उसके ऊपर क्रस्ट बन जाती है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी सुमुक डाल दी है जस्ट फॉर डेकोरेशन, और साथ में मेरे पास टमाटोज थे, उनको मैंने फॉर्क से ज़रा पंक्चर कर दिया, नहीं तो वो अवन में फटी ना जाए, मोस्टली तो यही होता है। खैर, तो इसको अब मैं 220 डिग्रीज पे अपर लोअर रॉड पे फुल टेम्परेचर, अवन के वो जो पिज़्ज़ा होता है उसके लिए यही टेम्परेचर होता है, मैंने उसको बेक होने के लिए रख दिया है, और उतनी देर में मैंने फिर कुकीज़ निकाले। अच्छा, जल्दी से ये तो फ्रीज़ हो गई थी, जल्दी क्या मतलब जब मैंने रखी थी ये तो फ्रीज़ हो गई थी, लेकिन जो कुकीज़ हैं वो ऊपर से तो जो डो है ना वो हार्ड हो गई थी, पर अंदर अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी। तो मैंने सोचा कि चलें जो अपनी नेबर के लिए बनाने हैं वो एक नेबर को मैं भेज देती हूँ, दूसरी नेबर को मैं नहीं भेजती हूँ, क्योंकि दूसरे जो है ना वो कुकीज़ अभी शेप ही नहीं होंगे, तो इसलिए एक जो नेबर हैं उनको मैंने फिर अभी के लिए स्किप कर दिया। कुकीज़ मैंने ना वे कर लिए हैं, आप 65 से 70 ग्राम्स ले सकते हैं अगर आपने बड़े बड़े कुकीज़ बनाने हैं ना। और फिर उसके अंदर मैंने एक वो जो हमारे चॉकलेट स्प्रेड था वो डाला है, और कुकी को मैंने शेप दे दिया है, बस रैंडम सी शेप दी, आप चाहें तो बिल्कुल गोल बना लें, वो आपकी चॉइस है। और मैंने सोचा कि टॉप पे ना चॉकलेट चिप्स लगा लेते हैं। असल में आपने स्टार्ट में देखा था मैं बादाम चॉप कर रही थी, कुकीज़ बेक हो जाने के बाद मैंने ये करना था कि इसको ठंडा होने देना था, फिर इसके ऊपर मैंने चॉकलेट मेल्ट करके उसमें टोस्ट हुए वो बादाम डालने थे और उसको ऊपर कोट कर देना था, तो फेरेरो रोशे ही लगना था कुकी के ऊपर, उसकी कोटिंग है चॉकलेट और नट्स वाली, और अंदर जो है वो उसके कुकी है, और बिल्कुल उसके मिडल में मेल्टेड चॉकलेट थी। लेकिन वो उसका टाइम ही नहीं बचा, बाहर देखें अंधेरा हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि जस्ट कुकीज़ जो है ना इनको ऊपर से जो चॉकलेट चिप्स लगा देते हैं, तो उससे एक फ्लेवर भी मज़े का आ जाएगा और एक उसकी लुक भी बड़ी मज़ेदार सी हो जाएगी। सामने को मैं भी अच्छा, चलिए ठीक है, बस ये पूछना था।
ओके ओके ओके, हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ओके मेरा ठीक है, हाँ जी यूट्यूब, ओके अल्लाह हाफ़िज़। बेकिंग करनी कसम से मुझे इतनी अच्छी लगती है। आप मेरे से दिन रात 24 घंटे बेकिंग करवाते रहना, यकीन करें ना तो मैं तंग पड़ूंगी तो ना ही मैं थकूंगी। हाँ वैसे ही बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है, लेकिन इतना मज़ा आता है ना, इतनी सूदिंग होती है ना बेकिंग के जिसकी कोई हद ही नहीं है। एक नेक्स्ट लेवल की ये एक चीज़ है, और अगर आप भी ट्राई करें, आपको जिनको मज़ा आता है उनको तो पता है, जिनको नहीं मज़ा आता वो कभी इस इंटेंशन से ट्राई करें, यकीन करें आप बहुत इंजॉय करेंगे। अच्छा, अब बाकी की जो ये फ़तायर हैं इनके ऊपर मैं ये ज़ातर वाले भी लगा रही हूँ। मैंने अभी तो वो सुमक वाले बेक किए थे। अवन भी मैं सोच रही हूँ कि मैं ना अपना अवन चेंज ही कर लूँ, बड़ा होना चाहिए मेरे पास, क्योंकि फिर ना इसमें इतना टाइम लगता है। अब एक बैच बाहर निकल के रख दिया है ना, अब जितनी देर में दूसरा बैच बेक होगा वो ठंडा हो जाना है। तो अगर बड़े अवन को यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर ये मसला नहीं आता। अच्छा, जो मेरे पास कुकिंग रेंज है वो है तो ठीक, लेकिन मैंने कब लिया था, जब हामी मेरा ख्याल है 4-5 साल का था, तो यानी आप कह रहे हैं उसको 10 साल हो गए सऊदीया से मैं इसको इधर लेके आई हूँ। मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो अब यूज़ करते हुए डर लगता है कि उसमें कुछ डैमेज ना हुआ हो, कुछ नुकसान ना हो जाए, वो ग्रीस की वजह से हो सकता है बंद हो गया हो तो कि गैस का इशू ना आ जाए। तो मैं इस डर से उसको यूज़ ही नहीं कर पा रही, तो मैं अब यही करूँगी कि उसको मैं चेंज कर लूँगी। कुकीज़ भी बेक हो गए, और ये देखें कुकीज़ कितने मज़े के लग रहे हैं। अब आप कहेंगे कि कुकीज़ इतने स्प्रेड क्यों हो गए हैं, क्योंकि ये रेसिपी ही स्प्रेडेबल कुकीज़ की है, लेकिन स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए, टाइम कम है, स्पेस कम है, तो मैंने जल्दी जल्दी बना के, तो ये मैं आपको ऐसा ट्रिक बता रही हूँ कि आप कसम से मुझे दुआएं देंगे। कई दफ़ा ऐसे होता है कि रेसिपीज़ जो होती तो डिफरेंट है, लेकिन वो कुकी स्प्रेड हो जाते हैं। ये तो है ही ऐसी रेसिपी ना, क्योंकि कुकी हमें बिल्कुल ऐसे उई गुई सा चाहिए, इसलिए इसकी डो भी ऐसी है। कई दफ़ा कुकीज़ हैंडल नहीं होते, तो आप इसको जल्दी से कुकी कटर रख के ना, तो इसको गरम गरम कुकी को शेप दे सकते हैं। मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है, और जो नए आए हैं उनके लिए फ़र्स्ट टाइम होगा कि कुकीज़ को कभी भी इतनी देर बेक ना करते रहें कि वो बिल्कुल हार्ड हो जाए, आपको लगे हाँ अब क्रंची हुए हैं, क्योंकि ठंडे होने के बाद वो और ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, फिर खाए भी नहीं जाएंगे। सो कुकी जब ऊपर से उसकी शाइनी सरफेस ख़त्म होकर डल सरफेस बनती है, साथ ही उसको बाहर निकाल लें, और उसके बाद फिर उन्हें ठंडा होने दें, तो कुकीज़ रेडी हो जाते हैं। वो डो पे डिपेंड करता है कि कुकी ठंडा होने पे क्रंची या मतलब क्रम्बली बनेगा या फिर उई गुई सा बनेगा। मेरी डो आपने देखा कितनी ढीली थी, इस वजह से ये क्रंची बनेगा ही नहीं, ये मज़े का उई गुई सा बनेगा। ये जो है ना केक लाइनर, ये मेरे पास बड़ा नहीं है, ये छोटे हैं, तो ये मैं 3 रखने लगी, बड़े क्यूट लगते हैं। नीचे रख के ना इसके ऊपर कुकीज़ रख लेते हैं। ये कुकीज़ इतने कोई मज़े के हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं, जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो इसके फाइनल लुक होगी वो दिखाऊंगी, क्योंकि बाकी के जो हैं वो मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं, उनको हम बेक करेंगे जब, तो फिर आपसे उसके रिव्यू भी कुकी के शेयर करेंगे, और फिर उसके ऊपर फेरेरो रोशे वाली फाइनल कोटिंग भी लगाएंगे, और फिर आपको मैं दिखाऊंगी। सिर्फ ये रह गया एक बैच बनने वाला, ये बन चुका है, ये भी बन चुका है, ये हो चुके हैं पैक, थोड़े ठंडे हो गए हैं, अभी अभी बन रहे हैं, एक एक बैच जा रहा है, तो जो बन के निकल आता है उतनी देर में एसी लगे में ठंडा हो जाता है, बट इट्स ओके। तो ये मैं भिजवा रही हूँ। प्लान तो ये था कि दो नेबर्स को भिजवाऊँ, पर जो है ना अभी दूसरे कुकीज़ अब नहीं, क्योंकि एक चीज़ ने मैंने 2 भिजवानी थी, तो वो दूसरे कुकीज़ बनाने का ना अब टाइम नहीं है, रात काफ़ी हो गई है। चलें अभी मैं इसको देती हूँ। मिशो जाओ बेटा, आपने जाना है, हम आप जाओ, जाते हैं, मैं जाता हूँ। इजी, इतने मजे का है ना ये, ऊपर से ओ इससे थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा योगर्ट, ये इतना फ्लफी, ये देखें यमी यमी। इसका ये तो उतारे साइड पे, तो हम जरा मस्लिन बन के देख लेंगे। माशाल्लाह, कि हमें आपको कैसा फेस बना हुआ है? खुशी से देख रहे थे, हमें मस्कीन फेस बना हुआ है। ठंडे हो गए थे हम ही है बहुत यार। चलो और रिव्यू दो, इधर औक़्ते शरीफ लाओ, बिस्मिल्लाह। ये वो है कहाँ गई आपके ब्रेसेस? आपकी तो ब्रेसेस होती हैं। ओह क्या मजा है यार, कितना फिलोई है ना।
ये क्या है कि तो क्लाउडी है ये डाला हुआ ना ये बिल्कुल सही है पता किस तरह मुझे उधर मिलते हैं हम गुजराती बेकरीज पे हाँ उनका जो वैसे सावर सी होती है ना एग्जैक्टली वही है लेकिन सिर्फ मैंने क्रीम चीज नहीं डाला क्योंकि वो हर घर में तो हर वक्त अवेलेबल नहीं होता कॉटेज चीज तो दूध फाड़ के बना तो सकते उसके अलावा भी इतना मजे का और ऊपर से हमको ये इतनी मजे प्लेट ले जाओ क्रंची है प्लेट ले ना जाओ थोड़ी सी और अंदर से ऊपर से इतनी crunchy, soft, हाँ। हाँ। मजा आ गया कुछ रिव्यू तो दो ना You need to try this at home. हाँ You need to try this at home. And so, do not try. You should try. इसके रिव्यूज बड़े डिफरेंट होते हैं कैसे मिशु कैसे रिव्यूज ये आपके माइंड में आते हैं Because I always say something unique and out of the box how because of the food, it gets in my mind. प्लेट ले जाओ प्लेट ले जाओ बेटा नीचे गिरेगा ना ये देखो जी बेटा 1 मिनट में फटी हुई पाई दिखा दूँ सबको ये देखो ये ना यहाँ से खुल गया है तो सीधी फ्लैट हो गई है वीडियो में नहीं पता चल रहा पर ये इधर से खुल गई है अच्छा हाँ क्या कह रहे हो मुझे लगता है बड़ा मजे होता है ये रिफ्रेशिंग टाइप सा इसका ऐसा हुआ है ना फ्लेवर ये साइड भी देख लें लेकिन अच्छी साइड नहीं है हाँ अच्छी साइड लेकिन नहीं है आपको पता है कि ये दोनों मगरिब की नमाज आप तो नहीं थे घर आए हुए थे ये मगरिब की नमाज पढ़ने मस्जिद में गए हैं दोनों गए हैं माशाल्लाह शराब ने इनको यादें डाली है रमजान के बाद की वेरी गुड प्राउड ऑफ यू गंदे आदमी Milkshake. बिग शेक मिल्क शेक माशाल्लाह वेरी गुड बेटा आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह यार चले Can they give us Robux? सॉरी जरा बात माने तो फॉर Robux. दिस थिंग नो Robux for such a thing Kanji What if I get all A stars? you will get Robux in Jannah don't worry चलो चले आपको आप भी खा लेते रोटी खोल दे फिर हमारे लिए हाँ चले चले नहीं तो सॉफ्ट है बाबा गरम गरम ही पड़े मैं आपको ला के दूं सुमक को दिस इज अमेजिंग ये तो इतना सॉफ्ट है कि बेकरी में भी इतना सॉफ्ट नहीं मिलता है यार लिटरली ये देखिए ये वाओ यार दिस इज टू गुड मजा आ गया चावे उडू थैंक यू मेट गरम होगा ये जूस कौन सा पड़ा हुआ है जूस तो ऑरेंज है पता नहीं अच्छा है अमेजिंग कसम से ये वो है जो बंदा रोज सुबह खाए आंखें बंद करके चाय के साथ जो है ना चाय के साथ वल्ला When parents are watching a movie, the kids will just do like tick, 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 tick on the screen. What's wrong with you Mishu Tick, tick, tick. चलिए शो दे दो बेटा What are you doing? He's using screen in the kitchen. अच्छा टोमेटो मूवी में आया था ना क्या मजा आया था जहाँ हजबिलो आई थी उसमें मजा आया था बेबी शराद आपके लिए आपको प्रेजेंट करें बड़े प्यार से कुकी मैं अभी देखता हूँ प्लीज मैं जरा देखे तो सही जरा मैं एक्सेप्ट करूं प्यार से अल्लाह ये मुझसे जो आपने बदला लेने के लिए रखा है इस तरह से नहीं हो गया बेटा ये बंद कर दो आप इसको मीठा थैंक यू से हमें आपको नहीं मिल सकता कुकी Thank you, Mama. I'll take this. बाबा का है Okay, I'll नहीं take नहीं थोड़ा सा I'll take मिलेगा the small किनारे one. मिलेंगे बस ये लो भूखे ये लो लिए आप भी खा लो किनारा खा लो That doesn't even have. इन बेचारों की शक्लें देखने वाली है मैंने सिर्फ 6 कुकीज बनाए हैं इसलिए कि अपने फ्रेंड को भेजने हैं तो वो आज बना लूँ एक चीज़ तो नहीं भेजनी थी तो वो शक्लें बनी हुई हैं इनकी Mama, Mama. ये तो इतना क्रम्बली है इतना चूई है ओह माय गॉड क्या सॉफ्ट है कसम से किलर है किलर
मिशी बार बार आ जाता है। बेटा प्लीज मैं टेस्ट कर लूं मेरी मिशी जान बैठो, माँ प्लीज। बड़े हो गए बेटा, बाबा की भी बाबा को भी खाने दो। Why बाबा do ये you? हाल हुआ है हमारे घर में कुकीज नहीं बने तो। Okay, now can I have one? हेवनली यार। Mama, why do you give आप him मेरी the गोदी में बैठ जाओ, victory? आपने क्या Why do you That's give him so the good, yaar. victory? विक्ट्री? Yes. I didn't give him victory. What do you mean? You gave him luxury. लिटरली Luxury. You gave him इसको the जो है ना Rolls बंदा चाय के Royce. साथ एंजॉय करे यार। मिशु एटलीस्ट माशाल्लाह मिशु। कहते ये ना हो कि बाबा को डाइजेस्ट ना हो वाला So you would have a सेम माशाल्लाह Mama, सेम माशाल्लाह मिशु कैसे माशाल्लाह It's amazing, फॉलो I okay, but it's not fair. ओ इधर आओ। everything. You look at the big piece. I took a broken piece. I gave him a broken piece. हाँ बिस्मिल्लाह। How is it? What is this? Okay, here. 2 chocolate chip. Cool. ते हमें क्या आंखों में आंसू आए हुए थे, हम स्माइल देने की कोशिश कर रहे थे, हमें को ज्यादा कुकी नहीं मिला। क्या आप सबके घर में भी ऐसे ही होता है? मुझे आपने जरूर बताना है। ये तभी होता है जब कुकीज बनते ही नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह यार, हाथ कब दर्द होता? से। ये मेरे लिए था बाय द वे। घर में नहीं होता। ये आपको पूछा नहीं या क्या आपके भी घर में ऐसे थे जब कुकीज नहीं बनते हैं? हाँ तो ऐसे ही होता होगा, सब बच्चों को कुकीज जितने पसंद होते हैं ऐसे ही होता होगा हमें। फॉर्मोस बनी हुई थी कुकी जो है। Thank you so very much यार, जज़ाकल्लाह खैर। यू वेलकम। मिशी को देखें। Mama, I'm gonna try writing something with my eyes closed. ओके। मैं नहीं खाई आखिरी आपकी ये ओवर एक्टिंग बंद कर बस आकर। मैं बाकी फुल हो मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ, प्यार से दे रहे हैं, खा लो। इससे वो फट जाओगे आपके। ओह माय गॉड। हाँ तो ये हुआ जो हमारा डे एंड, और रो धो के मिशी ने फिर उसके बाद उसे कुकी मिल गया। ये एक कुकी था हमारे घर में, उसके मैंने 4 पार्ट्स किए थे ताकि सारे खा लें, तो ये घर में जो है वो मजाक ही बन गया था। तो आप बताएं आपके भी बच्चे ऐसे ही करते हैं कि नहीं? ये बहुत प्यारी एज होती है, बचपन जो है ना, जब बड़े हो जाएगा तो कौन ऐसे करेगा। बहरहाल बहुत हम इस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं और फिर बच्चों को खुश करने की भी कोशिश करते हैं। खैर इसी तरह वो दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ख़त्म। तो नेक्स्ट डे मैंने बच्चों को यही डाल के दे दिए थे। हम ही कहते उसे 2 पाइस चाहिए, मिशी को 1, साथ में ग्रेप्स वगैरह वॉश किए क्योंकि पहले नहीं किए हुए थे, तो उनको सुबह सुबह ही फिर मैं टिश्यू से ड्राई कर रही थी ताकि गीला गीला लंच बॉक्स हो ना, बच्चे बिल्कुल नहीं कुछ खाते फिर। बहरहाल तो इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हो गई एंड, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ दोबारा। और कुकीज़ का आई एम श्योर आपको इंतज़ार रहेगा, डोंट वरी। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट उसकी रेसिपी दिखाऊंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और खुश रहें, दुआ में याद रखें। और प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं। कोशिश तो है डेली बनाऊं, आई ट्राई माई बेस्ट। आपकी सपोर्ट साथ ही तो हाँ जी इंशाल्लाह ज़रूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।